अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मुझे पिछले 3 दिन से बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं और बेसिक सवाल ये है कि क्या असद उमर को चेंज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी गलती है, पॉलिटिकल गलती, जो ख़ास तौर पे बिलावल जरदारी ने यह कहा कि हमने पहली विकेट गिरा दी है। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों को जो रद्दोबदल किया और इमरान खान ने जैसे फवाद चौधरी को उठाया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको पाक कर दिया, तो क्या उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी कोई साइंसदान है तो या कोई और वजह है? तो पहली बात तो यह है कि बिलावल जरदारी को प्लीज़ ज़्यादा सीरियस मत लिया करें। जो आदमी अपने बाप के नाम से पहचाना ही नहीं जाना चाहता उसको कितना सीरियस इंसान ले सकता है? जिसने अपना नाम बदल लिया हो उसको इंसान क्या कहेगा? तुम किसी को वजीर बदलने के ऊपर मना कर रहे हो, तुमने तो अपना बाप का नाम बदल लिया। तो और खुदा के लिए, और बिलावल को याद नहीं, पीपल्स पार्टी के लीडर्स को याद नहीं, लेकिन आपको तो याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले ही दौर में यानी 5 साल दौर में 5 वजीर खजाना बदले। जी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, लास्ट दौर में 5 साल के अंदर 5 वजीर खजाना बदले। बल्कि आपको बताऊँ कि पहले तो जब वो आई हैं तो इसहाक डार थे, फिर नवीद कमर साहब आए, नवीद कमर साहब के बाद शौकत तरीन साहब आए, और फिर एक टाइम आया, कुछ महीने ऐसे भी आए बिलावल जरदारी साहब कि आपके पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर था ही नहीं, आपने अपॉइंट ही नहीं किया उसको, आपने इतना सीरियसली लिया फाइनेंस को। और जो अब आप पीटीआई को कह रही हैं, प्लीज़ ग्रो अप एंड गो एंड चेक योर ओन डूइंग्स। और फिर उसके बाद आए जनाब हफीज़ शेख साहब आए। हफीज़ शेख साहब को ख़ास तौर पर इसलिए लाया गया कि IMF और वर्ल्ड बैंक को किस तरह ल्योर किया जा सके, क्योंकि उन्होंने जरदारी साहब की गवर्नमेंट को टोटली बेल आउट करने से इनकार कर दिया था। तो हफीज़ शेख साहब की जो स्ट्रेंथ है वो है इज एबिलिटी टू कन्विंस्ड स्टेक होल्डर्स इन वाशिंगटन, इन न्यूयॉर्क, इन लंदन, इन टोक्यो। बड़े वेल कनेक्टेड इंसान है ये। और उनके बाद अगर आपको याद ना हो तो सलीम मांडीवाला भी फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो 5 फाइनेंस मिनिस्टर बदलने वाला बिलावल जरदारी, अपने बाप का नाम बदलने वाला, अपने नाम से कहता है कि हमने पीटीआई की विकेट गिरा दी। असल में जो चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओपोनेंट्स को जो बात समझ नहीं आ रही है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया मैनेजर्स हैं लोगों को समझा नहीं पा रही हैं कि एक तो इनकी अपनी कारकर्दगी आपके सामने, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने तो अपना वज़ीर आज़म चेंज करा दिया और कोर्ट से उसको डिस्क्वालीफाई करवा के छोड़ा, क्योंकि गिलानी साहब को चाहते नहीं थे पीपल्स पार्टी वाले के वज़ीर आज़म के तौर पे कंटिन्यू करें, वरना ख़त लिखना या ख़त ना लिखना ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में डाला जाता किसी भी तरह। अब बात यह है कि आ जाए चेंजेस के ऊपर, तो चेंजेस तो अभी और होनी है फेडरल कैबिनेट में। जैसे अब मुझे लग रहा है, हर रोज़ के साथ मुझे लग रहा है कि अगले चंद दिन में खबर आ जाएगी कि रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो फारिग होने वाले हैं। रज़ाक दाऊद साहब जो है वो एक कॉर्पोरेट सेटअप के आदमी हैं और वो पॉलिटिकल सेटअप में अपने आप को जेलन ही नहीं कर सक रहे, और उनको एहसास नहीं है कि यहाँ पे लोगों को साथ लेकर चलना होता है। यहाँ पे यूनिलैटरली आप फैसले नहीं करते, जो आप बोर्ड रूम में आप कह देते हैं कि अब मैंने सोचा ये होगा और वो बस उसी तरह करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कंसेंसस बिल्ड अप करना पड़ता है। एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है रज़ाक साहब का, और उन पे बहुत बर्डन भी है इस उम्र में। पता नहीं हम पहुँच के अपना रास्ता भी घर का ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते। अल्लाह ताला हमें भी सेहत दे, उनको भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि एज फैक्टर भी उनके ऊपर जुल्म है कि उनके ऊपर इतना बर्डन उनको किया हुआ है। कुछ और लोग भी तब्दील होने वाले हैं। पंजाब में तो आपको पता है चेंजेस होनी, बट आते हैं पंजाब पे। उससे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान को 4 या 5 सीट्स की बरतरी हासिल है नेशनल असेंबली में। 4 सीटों से आप समझें उनकी हुकूमत बनी हुई है। 4 MNAs को उन्होंने तब्दील कर दिया, जो वज़रा थे उनमें से 2 को वजारत से हटा दिया, 2 को रिप्लेस कर दिया, नॉन एक्सिस्टेंट वजारतें उनको दे दी। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट हुकूमत होगी, इमरान खान कितने कॉन्फिडेंट होंगे, उनको पता है ये चारों अगर रिजाइन कर दें इन प्रोटेस्ट तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाती है। एंड दे हैव टेकन अ चांस कि इनकॉम्पिटेंस को नहीं चलने देना हमने।
हमने जो लोगों के लिए डिलीवर नहीं कर रहा उस वज़ीर को अब हमने एक्सेप्ट नहीं करना। तो बजाय इसके कि इमरान खान की लोग तारीफ़ करें और उसकी बड़ाई पेश करें, लोग पता नहीं क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि यार पता है कि नहीं पता, इन कंट्रोल हैं कि नहीं, पता नहीं कौन फैसले करा रहा है, किन के फैसले हो रहे हैं। तो बिलावल साहब, जब आपकी हुकूमत में 5 साल में 5 वज़ीर खजाना बदले गए थे तो किसके कहने पे बदले थे आपने? आपका नाम हमें पता है आपने किसके कहने पे बदला, लेकिन इन वज़राए खजाना जो हैं इनका भी हमें बता दीजिएगा। और नवाज शरीफ साहब वाले जो लोग कहते हैं, ये मैं सुन रहा था मरियम बीबी को, मरियम औरंगज़ेब हमारी बहनों की तरह और तामुल से बात करती हैं, अच्छी खातून है, लेकिन ज़रा से एग्जैजरेट कर जाती कि देखें नवाज शरीफ ने 5 साल वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रहने दिया। सो पाकिस्तान ने कैपिटल हिल में और वेस्टर्न वर्ल्ड में जितना लूज़ किया वो किया ही मियां नवाज शरीफ के टाइम पे, जितना इंडिया को दिया और FATF में आना, ये ग्रे लिस्ट में आना, ये सब मियां साहब की मेहरबानियाँ थी। और आप मिफ्ता इसहाक डार जब उड़ गए तो उसके बाद वो यहाँ से भागे, वहाँ पे 3 महीने रहने के बावजूद उनको तनख्वाहें मिली, मुराद मिली। मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने ऑपरेट नहीं करने दिया पहले, शायद खाकान अब्बासी को उन्होंने नहीं चलने दिया। 70 कमेटीज़ के, स्टैंडिंग कमेटीज़ के, वो तकरीबन 70 या 75 कमेटीज़ के वो सरबराह रहे इसहाक डार। इसका मतलब है काम ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे आप इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि वो काम क्यों कर रहा है। यानी अगर कोई वज़ीर नहीं परफॉर्म करता उसको चेंज कर रहा है, उसकी सवाबदीद है। आपको किस बात की टेंशन हो रही है? आप 5 साल का वेट करें। और हाँ, पंजाब में काफ़ी चेंजेस होने वाली है। कुछ लोग समझते हैं कि चौधरी नثار जो है वज़ीर आला आने वाले हैं। मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा। बड़े अदब के साथ चौधरी नثار साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नून लीग में बहुत कम लोग होंगे जो इतने काबिल होंगे, काबिल फ़हम होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे और ऑनेस्ट होंगे। ये सारी क्वालिटीज़ उनमें हैं। लेकिन हुकूमत PTI की है। या तो चौधरी नثار साहब PTI के अंदर शामिल हों और यानी हलफ जब उठाएंगे तो उसके बाद कहें कि वो PTI में शामिल हो रहे हैं, तब तो उनको कुछ भी देना जो है वो PTI के लिए लॉजिकल है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हैसियत में रहते हैं या किसी और पार्टी में शामिल होते हैं जैसे Q में, और फिर PTI के वो वज़ीर आला बन जाते हैं, तो फिर PTI का अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो चौधरी नثار जो हैं, अच्छा चौधरी नثार ओथ नहीं लेंगे जब तक उनको कोई एश्योरेंसेस ना मिले। उनके दोस्त, उनके चाहने वाले, जिनके ऊपर वो सारा वेट रखते हैं, जब तक वो उनको हर चीज़ की गारंटी ना दें, तो मेरा ख्याल है एट बेस्ट चौधरी नثار जो है वो PMLN का जो डिस्टेंट फैक्टर है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है अनकरीब चंद दिन में, उसको हेड कर सकते हैं। क्योंकि नثار साहब का नाम भी PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नثار, बड़े आराम से बनता है। तो बगैर नाम बदले PMLN का एक बड़ा इफेक्टिव फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनता है। और उसके बाद उस फॉरवर्ड ब्लॉक से क्या नेगोशिएशन होती है, क्या नहीं होती, ये देखने वाली बात है। काफ़ी चीज़ें लोग जो है अफरा तफरी फैला रहे हैं कि जी जहांगीर खान तरीन जो हैं वो उनके कहने पे हुआ या फ़लाँ चीज़ उनके कहने पे हुई, असद उमर को फारिग करना। नहीं, असद उमर एक ऑनेस्ट आदमी है, असद उमर एक कॉम्पिटेंट आदमी है। अक्सर औकात एक सर्टन लेवल के ऊपर डिफरेंस जो होता है वो इनकॉम्पिटेंस के ऊपर नहीं होता, वो डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिफरेंस होता है। कि मैं चाहता हूँ कि मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करानी है, और एक और साहब है वो चाहते हैं कि नहीं डॉलर में इन्वेस्टमेंट करानी है, एक तीसरे साहब है वो चाहते हैं कि कॉपर में इन्वेस्टमेंट करानी है। अब उस इन्वेस्टमेंट के जो मैकेनिक्स हैं उसकी वजह से अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मैं कहता हूँ नहीं, इफ़ ही इज़ नॉट इन लाइन विद माई पॉलिसी, मैंने इसको रिप्लेस किया क्योंकि मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए उसकी वजह से। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खुदा न खास्ता को गलत आदमी है। सो असद उमर is a very important person for PTI and for himself and for Imran Khan, and very soon Asad Umar will be back in some capacity or the other। ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ। उनको ज़्यादा देर बाहर नहीं रखा भी नहीं जा सकता और रखना भी नहीं चाहिए। और सिंध की हालात जो हैं वो बहरहाल काबिल रहम है। वहाँ पहले थर में बच्चे मरते थे तो कायम अली शाह ने कहा कि भाई वो गुर्बत से मर रहे हैं और किसी चीज़ से नहीं मर रहे, भूख से नहीं, प्यास से नहीं मर रहे। लेकिन अब नस्वा बच्ची का जो हुआ, जो एक दांत के दर्द के लिए गई, गलत टीका लगवा के आज बेचारी
इंतकाल फरमा गई। माँ बाप पे और घर वालों पे तो क़यामत सुगरा आके चली गई। लेकिन सिंध पुलिस का करप्ट एहलकार वो जा रहा है और उस बच्ची के बाप को धमका रहा है कि अपना पर्चा वापस ले लो और तुम पैसे ले लो। बिलावल जरदारी जो है और मुराद अली शाह कहते हैं कि जी हम कातिलों तक पहुँचेंगे। कातिल तो आपके सामने है, पूरी दुनिया को पता है कि उसकी जान कैसे गई है, सिर्फ आपको और आपकी पुलिस को नहीं पता, क्योंकि आपने हमेशा किसी न किसी तरह वडेरे को बचाना होता है। और ये किसी वडेरे का होगा अस्पताल, मुझे नहीं पता, होगा किसी वडेरे का अस्पताल या किसी बड़े का अस्पताल जिसको आपने बचाना है। तो बिलावल जरदारी वफाक पे उंगलियां उठाने से पहले अपने घर को ठीक करें और प्लीज़ कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया महीने की कोई नौकरी करें। हमें कमा कर दिखाएं कि आप अपने घर के बिजली का बिल देने के काबिल हों, तो फिर हमें पता चले कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप तक मज़ीद खबरें पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।